नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी लोगों को द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 यानी पॉक्सको के विषय में थोड़ी एक जानकारी देना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट का नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, एक्ट नंबर 32 ऑफ 2012, 19 जून 2012। ये नाम है इसका। अब ये देखते हैं कि ये एक्ट तो है, पर इस एक्ट में चिल्ड्रन यानी चाइल्ड की डेफिनेशन कहाँ है? क्योंकि जब तक इस एक्ट की डेफिनेशन पूरी नहीं होंगी या इसकी डेफिनेशन समझ में नहीं आएंगी, जब तक ये एक्ट भी समझ में नहीं आएगा। इसकी डेफिनेशन कहते हैं 21D में चाइल्ड की डेफिनेशन दी है। चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से नीचे के कोई भी व्यक्ति है वह चाइल्ड है। अब आप सोच सकते हैं कि चाइल्ड की डेफिनेशन या विक्टिम के विषय में जो भी बताया गया है, अलग अलग एज है ये, लेकिन इसमें एज, हालांकि इस विषय में लॉ मिनिस्ट्री सोच रही है कि हम सभी जगह जो एज का क्राइटेरिया है उसको 18 करें या एक ऐसा यूनिफॉर्म रेट पर लेके आएँ। तो हालांकि वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी यहाँ चाइल्ड की एज 18 से नीचे। हालांकि कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे ऑफेंसेस में चाइल्ड का मीन्स 16 भी माना गया है, 14 भी माना गया है। आगे देखते हैं लेकिन उस बात में। तो यहाँ चाइल्ड का डेफिनेशन 18 से नीचे 21D, याद रखें 21D। अभी देखते हैं कि ये जब एक्ट बना तो हर एक्ट बनने के पीछे कुछ आधार होते हैं। लीगल भी आधार होता है, सोशल भी आधार होता है। अब लीगल जो है इसके अंदर दो आधार हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जो वीकर सेक्शन है, बच्चे, स्त्री, महिलाएं, स्त्रियां, इन सब के लिए एक स्पेशल रूल बनाया जा सकता है। साथ साथ 11 दिसंबर 1992 को कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो कि जनरल असेंबली में था, उसे भारत ने अडॉप्ट किया। अब अडॉप्ट किया तो अब हमारे पास दो रूल आ गए। एक तो आर्टिकल है, आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें ये एक्ट बनाना पड़ा, पर आर्टिकल तो 1950 से ही चल रहे हैं, तो हमने जब नहीं बनाया। लेकिन 1992 में जब ये सम्मेलन हुआ, समझौते पर जब हमने साइन किए, तो हमें इसको बनाना हमारी बाउंडेशन हो गई, हमारी ऑब्लिगेशन हो गई, क्योंकि हमने साइन किए हैं तो साइन के बाद हमारी ऑब्लिगेशन हो जाती है कि हमें ये बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इसको बनाने के बाद हमें, जब यूएन या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब कोई अमाउंट दे रही है, फंड दे रही है। अच्छा, आप ये देखें कि 1992 में ही हमारे पास बहुत सारे बने। 1992, 1993 इस समय बहुत बने। ह्यूमन राइट्स बना इस समय, वो बहुत पॉक्सको एक्ट बना और बहुत सारे एक्ट बने। उनकी वजह यही थी, ये एक्ट जब बनते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब उधार देती हैं, जब हमें लोन देती हैं, तो उनके क्लॉजेस में लिखा होता है ये। इसी के अकॉर्डिंग वो लोन, ये नहीं है कि लोन हमारे देश की फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए दिया गया तो फाइनेंस में सुधार आता है, उसके पार्ट्स अलग अलग यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही ये साइन किए गए और कुछ अमाउंट आता है, तो वो उनके कुछ रूल हैं। एनएचआर से होना चाहिए, पॉक्सको होना चाहिए, वर्क प्लेस का होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने इस वजह से हमारी बाउंडेशन और बन गई कि इसको हम और भी जल्दी बनाएं। खैर, ऑब्जेक्ट देखते हैं इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट है एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी। तीन है: सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी।
और इन तीनों को डील करने के लिए स्पेशल कोड, यानी सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट हैं बस। आप ये मान के चलें कि सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट हैं जी। अब ये समझें आप तो समझ में आएगा कि पॉक्सको का पूरा एक्ट 4 चीज़ों और या इनसे जुड़ी हुई टॉपिक्स हैं या सब टॉपिक हैं, उन पे ही इसका आधार है, उस पे उसका बेस टिका हुआ है। यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट, पोर्नोग्राफी और स्पेशल कोड, 4। ओके, अब देखते हैं, एक स्मॉल ब्रीफ लेते हैं, एक स्मॉल हिस्सा लेते हैं। डिटेल एनालिसिस तो आगे आएगा ही सेक्शंस में। ये कहता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ sexual assault, sexual harassment, pornography, and provide for establishment of special courts for trial of such offences and for matter interconnected with or incidental with। हम देखते हैं कोई सेक्सुअल असॉल्ट 7 और 8 में आता है, हरासमेंट 11 और 12 में आता है, पोर्नोग्राफी 13, 14, 15। अब पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन 2D में दी है और स्पेशल कोड्स 28 में, और इनका ट्रायल 33 से 38 में दिया। एक स्मॉल आइडिया है, एक शॉर्ट आइडिया दिया है अभी मैंने, इसको बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे अभी। तो अब देखें जरा, सेक्सुअल असॉल्ट 7-8 याद रखें आप, सेक्सुअल असॉल्ट 7-8, सेक्सुअल हरासमेंट 11-12, पोर्नोग्राफी 2DA 13, 14, 15, स्पेशल कोड्स 28, ट्रायल 33 से 38। ध्यान रखें। अब आपके 3 कुछ ये जो सेक्शंस हैं ये आगे आएंगे, इनको और ज़्यादा बताया जाएगा। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, देखते हैं। अब मेनली चैप्टर 2 है जो इन सब के विषय में ज़्यादा बात करता है। अब देखें जरा कैसे सेक्शन 2, चैप्टर 2 पार्ट C, पार्ट E, इस विषय में देखिए। जैसे हमने कहा सेक्सुअल असॉल्ट 7 में, 7 में सेक्सुअल असॉल्ट क्या है वो बताया गया, 8 में सेक्सुअल असॉल्ट की सज़ा क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट 11 में बताया गया, 12 में उसकी क्या सजाएं हैं। पोर्नोग्राफी 21DA में बताया गया है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ उन्होंने हेल्ड ये किया है कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल रखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, या अपना किसी भी प्रकार से उसका कमर्शियल यूज़ करते हैं, rather than reporting to the police authority or any institution, तो आपका ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन माने जाएगी, यानी ये मान जाएगा कि आपके पास है। तो आइए देखते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड। कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट है जिसमें चाइल्ड है, इन्वॉल्व है, चाहे उसकी फ़ोटो, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। अभी देखिए जरा पोर्नोग्राफी में क्या क्या आते हैं वो ध्यान रख लें थोड़ा सा। फ़ोटो, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child, image created, adapted, modified but appears to depict a child, photography, video, digitally और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। इसका मतलब ये हो गया कि अगर AI से कोई फ़ोटो बनाई है तो भी उसको ये माना जाएगा कि वो बच्चे की फ़ोटो क्यों फोटोग्राफ कहता है, वीडियो कहता है, डिजिटल इमेज और कंप्यूटर जनरेटेड इमेज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड। जो एक्चुअल बच्चा है उससे इनडिस्टिंग्विशेबल हो, यानी उसको उसकी पहचान से उसकी दूरी ना हो, मतलब
वो है बताता हो कि वो बच्चा है, मतलब सिमिलर होना चाहिए। एंड इमेज क्रिएटेड, एडेप्टेड और मॉडिफाइड बट अपीयर्स टू डेपिक्ट चाइल्ड, लेकिन वो एक ऐसा दिखाता हो, हाँ चाहे उन्होंने इमेज बनाई, मॉडिफाई करी, कई बार बच्चे का चेहरा छुपा दिया सपोज वीडियो में, लेकिन ये ऐसा लगता है कि कोई तो बच्चा है। अगर उसका नाम नहीं दिख रहा है, फोटो नहीं दिख रही, लेकिन कोई तो बच्चा है, तो अपीयर्स टू डेपिक्ट ए चाइल्ड, और वो कोई बच्चा है, कोई भी एक बच्चा है, और यह ऐसा लगता है कि ये फला बच्चा है, तो भी माना जाएगा कि ये उस बच्चे से, उस बच्चे के साथ अपराध हुआ है, वो विक्टिम है। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो ये मटेरियल है, इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मटेरियल माना जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि ये फेस दिख नहीं रहा है या ये बच्चा है नहीं, ये तो कोई यंग है, ये तो कोई माइनर नहीं है, बड़ा है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। बस ये दिखना चाहिए कि वो बच्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्नोग्राफी जो उद्देश्य हैं उसकी सजाएं हैं। यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी 13 में, 14 में है पोर्नोग्राफी की सजाएं क्या हैं, 15 में है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। आगे आएंगे, इनको और ज़्यादा आगे डील करेंगे, अभी एक इंट्रोडक्शन है बस। अब आते हैं स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट 28 में है। स्पेशल कोर्टों की डेजिग्नेशन क्या होगी? 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। याद रखें, स्पेशल कोर्ट्स जब बनती हैं तो उसके प्रोसिक्यूटर भी अलग से अपॉइंट हो सकते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर चाहे एक दिन के लिए हो, रेगुलर हो, एक हफ्ते के लिए हो, पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। तो सेक्शन 28 कहता है कि डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाए, जहाँ स्पेशल कोर्ट्स नहीं हुआ सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट माना गया है। सेक्शन 32 है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये एक इंट्रोडक्शनरी आइडिया है, देखते हैं। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट फॉर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये सजाएं हैं सेक्सुअल असॉल्ट की। याद रखें 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, इन सब में सजाएं हैं। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ। अभी इनके एक्सप्लेनेशन में समय है। इंट्रोडक्शन में अगर जो एक्सप्लेन किया तो आपको सारा एक्ट नहीं समझ में आएगा, सारा बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत होगी। चलिए अब आते हैं, अब देखते हैं अदर डेफिनेशंस के विषय में। पीएसए मैंने नाम रखा है पीएसए 34 या पीएसए 34। पीएसए कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है मैंने आपके लिए, आपको एग्जाम में याद रहे। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है? पेनिट्रेशन से आपको समझ में आया कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति के बॉडी में पेनिट्रेट होना चाहिए, चाहे वो पीनस हो, उसके वजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में, एनस में, और मेक द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, चाहे वो बच्चे को, चाहे वो विक्टिम है जो चाइल्ड है उसको खुद को पेनिट्रेट किया हो, या और किसी व्यक्ति को कहा जाए कि वो पेनिट्रेट करे, या इससे रिलेटेड कोई बात हो। और वो पेनिट्रेशन का एक्सटेंट क्या है, इससे बहुत अधिक मतलब नहीं है, टू एन एक्सटेंट। अर्थ है कि बहुत सारे एक्यूज ये कहते हैं कि हमने इंसर्ट नहीं किया था, हमने इंसर्शन से पहले सिर्फ टच किया है, ऐसा किया है। तो वो अदालत यही कहती है कि इंसर्ट अप टू एनी एक्सटेंट, किसी भी स्तर तक, यानी उस किसी merely touching the private part of any child is also construct as a insertion.
तीसरा कहता है ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड टू कॉज पेनिट्रेशन, या देखिए थर्ड ए में कहता है पेनिट्रेट हो, बी में कहता है एक्सटेंड अप टू एनी एक्सटेंट, तीसरा कहता है या ऐसा करने के लिए उसके बॉडी को मैनिपुलेट किया जाए। बॉडी मैनिपुलेट का अर्थ बहुत वास्ट हो गया। बॉडी मैनिपुलेट का है कि कोई ऑपरेशन के ज़रिए भी मैनिपुलेट हो सकता है या और किसी के ज़रिए भी उसको मैनिपुलेट हो सकता है। 3D में कहता है या कोई ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस vagina anus urethra or child of the child or makes the do so any person or any person। यानी 3D को हम समझे, 3A को समझा पेनिट्रेट्स करता है, 3B एक्स्ट्रा अप टू एन एक्सटेंड, 3C कहता है मैनिपुलेशन, 3D कहता है माउथ अप्लाई करना उसके किसी भी जो बच्चा है उसके प्राइवेट पार्ट पर, या उस बच्चे को ऐसा किसी और के जरिए किसी और के प्राइवेट पार्ट पर टच कराना। तो ये जो 3 याद रखें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के उसमें 4 टोटल ABCD, ये तीनों सेक्सुअल असॉल्ट माने जाएंगे और ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माने जाएंगे, ये पेनिट्रेशन माना जाएगा, ध्यान रखें। अब मैंने बताया PS से 34, 3 और 4, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में 4 पार्ट हैं। इसकी सजाएं क्या हैं? इसकी सज़ा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की सज़ा देखें सेक्शन 4, ये कहता है 10 साल से लेकर उम्र कैद, और फाइन तो है ही, फाइन है इसमें ऑलमोस्ट सारे में ही, सज़ा है 10 साल और IPL यानी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब देखते हैं कि क्या ये सज़ा ज़्यादा भी है। ये जो सज़ा है पहली वाली जो 4A है, ये बताया गया है जब ये जनरल सज़ा है 10 से उम्र कैद, 10 और उम्र कैद, लेकिन अगर बच्चा 16 साल से नीचे है तो सज़ा ज़्यादा है, 20 से उम्र कैद, फाइन तो है ही। यानी सजाओं की भी इसमें क्लासिफिकेशन की गई है, यानी हीनियस माना गया 16 साल से नीचे का अगर जो चाइल्ड है और वो विक्टिम है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उसके साथ, तो सज़ा 20 साल से लेकर उम्र कैद तक। यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 3, 4 2 पार्ट हैं इसमें, एक उसकी डेफिनेशन बताता है, 4th इसमें सज़ा बताता है। सज़ा में 16 साल का तो 20 से उम्र कैद, और 16 साल से ऊपर का है तो 10 या उम्र कैद, यानी आधी सज़ा है। अब देखते हैं कि सेक्शन 4 का ही सबसेक्शन 3 कहता है कि जो फाइन जो दिया जाएगा ये रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ सच विक्टिम। तो क्या उस विक्टिम पर ऐसी सज़ा इम्पोज हो सकती है जो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और उसके रिहेबिलिटेशन को दिया जाए? अब देखें, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्यूज के पास हो ही ना कुछ, तो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कहाँ से देगा, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए कहाँ से देगा? तो और उसको और ना भी दे तो भी उसको 20 साल की सज़ा या 10 साल की सज़ा हो चुकी है या उम्र कैद हो चुकी है, तो ना दे तो भी क्या, उसके जो फाइन ना देने की जो थोड़ी सज़ा है वो और भी भुगतने को तैयार है। उम्र कैद तो है ही, या 10 या 20 साल तो है ही, 2 साल या 6 महीना और सही। तो इसीलिए ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस की और रिहेबिलिटेशन की है, ये गवर्नमेंट भी देगी बच्चे को। अच्छा, तो क्या मेडिकल एक्सपेंसेस सिर्फ इसी में ही है, सेक्शन 4 में ही है? नहीं, मेडिकल एक्सपेंसेस सेक्शन 4 के सब पार्ट 3 में तो है ही, सेक्शन 6 में भी है, सेक्शन 6 के 2 में भी है, वो भी आएगा आगे, उसको भी हम देख रहे हैं, अभी एक इंट्रोडक्शन है।